इस दुनिया में पैसे कौन नहीं कमाना चाहता है। पैसा इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमारे सपने सिर्फ सपने बनकर ही रह जाते हैं। इसलिए आज दुनिया में सभी लोग पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि पैसा है तभी आपके पास इज्जत है, घर है, रिश्तेदार हैं और दोस्त सब कुछ है। लेकिन ये बिल्कुल सच भी नहीं है। आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। बहुत कुछ खरीद सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। बट फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। दुनिया में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग जॉब करके पैसा कमाते हैं, कुछ लोग बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, कुछ लोग शॉप से पैसा कमाते हैं और बहुत सारे लोग नौकरी से पैसा कमाते हैं। लेकिन आप नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते। जितने भी अमीर इंसान हैं वो अपने पैसों को कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफेट जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और ये सिर्फ इन्वेस्टिंग से ही अमीर बने हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग करना अपनी 11 साल की उम्र में ही सीख गए थे। अब वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के लिए रिलायबल सोर्स सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही बताते हैं। अब स्टॉक मार्केट का नाम सुन के बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, रिस्क तो कुकर में खाना पकाने में भी है, पर अगर आपको खाना पकाना आता है तो उसका रिस्क कम हो जाता है। रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है, पर अगर आपको अच्छे से गाड़ी चलाना आता है तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है, और आप इस रिस्क से कभी भी बच नहीं पाओगे। लेकिन आपके पास सही नॉलेज है तो आप इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हो। इसके बाद बहुत से लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। हाँ, अगर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप फिर भी इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हो तो ये आपके लिए एक जुआ ही है। हम मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे होने के बावजूद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि हमारे किसी अपने को लगता है कि इसमें बहुत रिस्क है। हमें इन्वेस्ट करने से ज्यादा सिक्योर सेविंग्स करना अच्छा लगता है, और इसी कारण हम अमीर नहीं बन पाते। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है, आपको शेयर कब खरीदना चाहिए और आप शेयर मार्केट से अमीर कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। व्हाट इज शेयर मार्केट? इसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। बहुत से लोग शेयर मार्केट कहते हैं और बहुत से लोग स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट दोनों ही सेम होते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर शेयर या स्टॉक का मतलब होता है हिस्सा, और मार्केट यानी बाजार मतलब एक ऐसा बाजार जिसमें आपको कंपनियों के शेयर्स मिलते हैं, यानी आपको किसी कंपनी की छोटी सी हिस्सेदारी मिलती है। इस हिस्सेदारी को ही स्टॉक या शेयर कहते हैं। हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कंपनी के फाउंडर के पास अगर पैसे हैं तो वो खुद के पैसे उसमें लगा सकते हैं। कुछ अमीर लोगों को मनाकर उनसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा सकते हैं, या फिर पब्लिक फंडिंग के जरिए पैसा ला सकता है। पब्लिक फंडिंग में कंपनी आम जनता से पैसे लेती है। वो अपने बहुत से शेयर मार्केट में ऑफर कर देती है, जिसे IPO कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर आम लोग इस शेयर को इस IPO के द्वारा खरीदते हैं और कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इस तरह से कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी की कीमत 3 करोड़ है और उसने अपने 3 लाख शेयर्स निकाले, तो उसके हर एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपये। अब अगर आप उसके 20 शेयर खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी में 2000 रुपये के मालिक बन जाते हो। आपका उस कंपनी में 2000 रुपये का हिस्सा है। इसी हिस्से को शेयर कहते हैं, और अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो। इसके बाद अगर वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करके 6 करोड़ की हो जाती है तो उसके एक शेयर की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये की हो जाएगी। मतलब आपके इन्वेस्ट किए गए 2000 रुपये 4000 बन जाएंगे। वैसे ही अगर कंपनी लॉस में जाकर 1 करोड़ की हो जाती है तो उसका एक शेयर 33 रुपये का हो जाएगा। आप जब चाहे अपने शेयर्स को बेचकर अपने पैसों को वापस पा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी डूब रही है या फ्यूचर में वह आपको प्रॉफिट कमा कर नहीं दे सकती, तो आप उस कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो और उससे अपने पैसे वापस पा सकते हो। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वह कभी कभी उसे अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, या तो वह अपने शेयर होल्डर को पैसे दे सकती है या फिर उसे और शेयर दे सकती है। इसे ही डिविडेंड कहा जाता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 2004 में जिस भी आदमी ने गूगल में लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगाया होगा उसे अब तक अरबों रुपये का प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में मिला होगा, और अगर वो अपने शेयर्स नहीं बेचता है तो उसे जिंदगी भर गूगल से पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन सारे कंपनी गूगल और फेसबुक की तरह नहीं होती, बहुत सी फेल हो जाती है, जिससे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट को बहुत डीप में समझने की जरूरत है। इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट हैं, जिनमें से पहला है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। आप इन दोनों में से किसी में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे होते हैं, इसी तरह से डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे होते हैं। यह डीमेट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक हो जाता है। इससे होता यह है कि अपने डीमेट अकाउंट से कोई भी शेयर जब मार्केट में बेचते हो तो वो पैसा डायरेक्ट ही आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है।
आप अपना डीमैट अकाउंट घर पर बैठे ही मोबाइल फ़ोन से अपस्टॉक्स के थ्रू बिल्कुल फ्री में खोल सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट। आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अपस्टॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में खोल सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी आपको डीमैट अकाउंट तो खोलना ही चाहिए सीखने के लिए। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर कब खरीदने चाहिए। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने से पहले आप अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज को बढ़ा लीजिए कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसी कंपनी में आपको पैसे लगाने चाहिए, तब जाकर के आपको फायदा होगा। इन सभी चीज़ों का पता लगाएं, नॉलेज इकट्ठा करें और उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। ये बहुत ही रिस्क से भरी हुई मार्केट है, इसलिए आपको तभी निवेश करना चाहिए जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, ताकि अगर आपको कोई घाटा होता है, कोई लॉस या कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान से आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरुआत में आप शेयर मार्केट में थोड़े से पैसे निवेश करें, ताकि आगे जाकर आपको ज़्यादा घाटा सहन न करना पड़े। जैसे आप इस फील्ड में नॉलेज बढ़ाते जाएंगे, एक्सपीरियंस बढ़ाते जाएंगे, वैसे आप धीरे धीरे निवेश भी बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आपको इस मार्केट के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, वरना मार्केट में धोखे बहुत सारे मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनी फ्रॉड होती है और आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, पैसे लगाते हैं, तो कंपनी आपके सारे पैसे लेकर भाग जाती है और उसमें लगाए हुए आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले आपको उस कंपनी के बैकग्राउंड के डिटेल को अच्छे से चेक जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप कम एज में ही अमीर बनना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग काम कैसे करती है ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखो। ऐसे ही एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।